साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन से अपने स्टूडियो दिल्ली से, और हमारे स्टूडियो में आज हैं बाबूजी अशोक निर्वाण साहब, एक रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे कुछ बहुजन मुद्दों पर, और ख़ास तौर से आज की डेट में जो इलेक्शन चुनाव चल रहा है, बड़ा एक गर्माहट का माहौल है। तो उनका क्या, क्योंकि ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बाबूजी अशोक निर्वाण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। तो अब बात करेंगे, आपका परिचय भी मैं बता देता हूँ। निर्वाण साहब के जो पिताजी थे, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नागपुर में दीक्षा ली, वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने गए, और बाबा साहब के साथ में उन्होंने बहुत सालों तक, काफ़ी सालों तक उन्होंने काम किया है। वही पीढ़ी है ये, और वही पीढ़ी लगातार आज भी बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए रात दिन लगी रहती है। तो ये अशोक निर्वाण साहब का छोटा सा परिचय, क्योंकि वैसे तो उनका परिचय बहुत लंबा हो सकता है। निर्वाण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे दो चैनल चलते हैं बहुजन समाज के ऊपर और इसकी एक्टिविटी के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि मेरे आने पर आपने मेरा साक्षात्कार लेने का प्रयास किया। आज की विषम परिस्थितियों में जो भी आप मुझसे पूछना चाहें, मैं निर्भीकता से आपको उसका जवाब दूंगा। सर, आपने देखा होगा अक्सर मेरे चैनल पे मेरे सवाल बहुत कड़वे होते हैं, और ख़ास तौर से बहुजन समाज की एक फिक्स मानसिकता रखने वाले लोग मेरे सवालों से बचते भी हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं, और मुझे दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाते भी नहीं हैं। एक बड़ी विडंबना कहूँगा मैं इस समाज की। आप जो अभी इलेक्शन चल रहा है, हमारे यहाँ पर बहुजन समाज की कोई पहली बार अगर कोई पार्टी बन पाई नेशनल लेवल पे, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला बहुजन समाज की, वो बहुजन समाज पार्टी है। उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, नहीं, राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय पार्टी रही। हो सकता है मेरी नॉलेज में नहीं रहा हो, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये उस दौर के बाद शायद बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बनी, राइट सर? 67 के बाद जी जी, हाँ, बहुजन समाज पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनी। और उसका पूरा का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक शिक्षित वर्ग तैयार किया, उसका श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। और उसके साथ साथ मान्यवर काशीराम जी को जाता है कि जिन्होंने जो फूल हमारे बिखरे हुए थे, उन फूलों को एक माला में पिरोने का काम किया। तो वो एक DS4 के से पहले वामसेव जी के बाद जब DS4 बनाया, और DS4 के बाद जब बहुजन समाज पार्टी का किया, तो उस बहुजन समाज का मतलब सिर्फ दलित समाज से नहीं था, वंचित समाज नहीं था, समस्त शोषित समाज, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, सबसे उनका आधार था। यही कारण था कि बहन मायावती चार बार मुख्यमंत्री बन पाई। और जो है, ये कहीं ना कहीं काशीराम साहब की एक उनकी एक वो थी स्ट्रेटजी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर मायावती जहां आज है, वह मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर के दलित आंदोलन, और मान्यवर ज्योतिबा फूले, माँ फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले के ही आदर्शों का फल है कि वो फल आज जो है मायावती खा रही हैं। बाबूजी, मेरे को एक बार तकलीफ होती है, आज आप भी यूज़ कर रहे हैं उस शब्द को, ये दलित शब्द को यूज़ मायावती भी करती हैं, प्रधानमंत्री भी करता है, जबकि एक MP की कोर्ट, मध्य प्रदेश की एक कोर्ट एक डिसीजन दे चुकी है इसके ऊपर कि दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरिजन शब्द के ऊपर 1989 में बैन लग चुका है। आज भी मेरे पास बहुत सारे, जब मैं SC/ST के अत्याचार पर केस लड़ता हूँ, तो वहाँ के पुलिस अधिकारी तक उसको SC/ST एक्ट को हरिजन एक्ट बोलते हैं। इसमें कब तक बदलाव सोच सकते हैं हम बहुजन समाज की तरफ से? जो शब्द प्रचलित हो जाता है जी, और वह जो है सामने आ जाता है। दलित शब्द एक प्रचलित शब्द हो गया, वंचित समाज अब आ रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जी सर। मेरे शायद हिंदू भाई नाराज हो जाए उससे। हम जो सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं, उस राम राम का ये परिचय नहीं है कि हम श्री राम कर रहे हैं, वो एक नमस्कार रूप ही आ जाता है। जिस प्रकार से हम सुबह उठते ही जय भीम करते हैं, हाँ। और लोग जय भीम के बाद नमो बुद्धाय करते हैं। आपको एक और बात बताना चाहूँगा, शायद बहुत कम लोगों ने इसका
जो है ध्यान दिया होगा, जब हम जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं तो हमारे सामने का जो व्यक्ति है हमें उसका विपरीत वह बोलता है नमो बुद्धाय जय भीम, जैसे सलाम वालेकुम की जगह वालेकुम सलाम होता है। जी। अच्छा सर, कुछ अब राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। जिस तरह से आज आप बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी बनी, इसका मैं ये देख रहा हूँ पहली बार कुछ काफ़ी ईमानदार लोगों को, बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं को या बहुत अच्छे एक्टिविस्टों को पहली बार मायावती ने लोकसभा में टिकट दी। उससे पहले अगर मैं देखता था इस इलेक्शन से पहले तो पैसे वाले लोग होते थे, दबंग होते थे, मजबूत होते थे। पहली बार कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो वाकई में समाज की लड़ाई लड़ते हैं ग्राउंड पे जाके, कुछ ऐसे लोगों को भी बहन कुमारी मायावती ने टिकट दिए हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं पहली बार तो जी बहन मायावती जी नहीं, मेरा मतलब जब से मायावती के हाथ में पूरी पार्टी आई, जी मैं उनको साधुवाद देना पड़ता है। मैं बहुजन समाजवादी पार्टी का साधारण सदस्य रहा और हूँ और शायद जीवन भर रहूँगा, लेकिन जहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरे उम्मीदवार को जिताने पर एनडीए को फ़ायदा होता हो, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता हो, तो शायद मैं अपनी विचारधारा को त्याग कर मैं इंडिया की जो गठबंधन की पार्टी को उसको तवज्जो देता हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ था, देखिए जी, डॉक्टर रितु जी के समर्थन में। डॉक्टर रितु को टिकट दिया, एक अच्छी एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छी लड़ाई उन्होंने अभी लड़ने का काम किया। टाइम में डॉक्टर रितु हो गई, प्रोफेसर सोनकर जी हो गए यूपी से, दिल्ली से डॉक्टर अशोक जी हो गए। देखिए बहुत बड़ी मतलब डॉक्टर अशोक हैं, उधर प्रोफेसर विजय बौद्ध हैं, एक विशाखा बौद्ध लड़के, मतलब अच्छे लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी, इसलिए क्योंकि आप मुझे लगता है आप मुझे घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मैं परिसंघ का भी एक संगठन मंत्री रहा जी, तो उदित राज जी वाला, तो परिसंघ के लिए, क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहाँ पर मैं आज उदागर मैं अपनी बेटी रितु के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। कल उनका नॉमिनेशन फाइल करवाने के बाद मैं जब दिल्ली आया तो डॉक्टर उदित राज के समर्थन में गया रात को। तो मतलब आप एक जगह टाइपिड नहीं है, किसी के बाउंड नहीं है। मैं इसलिए बहुजन समाज पार्टी में, मेरे पिताश्री भी एमपी का चुनाव लड़े, आरपीआई में तो वे पदाधिकारी रहे, चुनाव लड़ते रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में मैंने आज तक कोई भी पद ग्रहण नहीं करा। यही कारण है कि मैं बंद के नहीं रहना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया निर्वाण साहब का, आज बड़ा लंबा टाइम उन्होंने हमारे चैनल पे दिया और बहुत बुजुर्ग हैं और कई तकलीफ़ें भी रहती हैं उनको फिजिकली, लेकिन फिर भी समाज के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और उम्मीद है जब तक उनके बाजुओं में और चलने फिरने में जान है वो ये करते रहेंगे इस काम को। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और साथियों, आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इसी तरह के लोगों को हम आप तक, लोगों को और उनकी विचारधारा को आप तक पहुंचाते रहें। और ख़ास तौर से मेरा जो चैनल और मेरा जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली वो एट्रोसिटीज़ पर है। साथियों, आप सुन रहे थे अशोक निर्वाण साहब को, और मैं उम्मीद करता हूँ इतनी उम्र में भी और वो एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, आर्थिक तौर पे भी समाज को मजबूत करना, इवन देन की जो बच्चा या कोई हस्ती हमारे समाज की कुछ आगे बढ़ रही है उसको प्रोत्साहित करके इनाम देने के रूप में भी करते हैं। साल में 2 बार बड़े फंक्शन भी करते हैं, अपने पैसे से करते हैं। तो एक इसीलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को आप तक मिलवाएं, उनके जीवन संघर्ष को आप समझें, उनकी जो पूरी गाथा है उसको आप सुनें और उसी तरह से आप ऐसे बुजुर्गों के रास्ते पे चलने का काम करें और बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करें। दूसरा, हमारा चैनल स्पेशली एक सब्जेक्ट पे बहुत परफेक्टली काम करता है, वह है बहुजन समाज के साथ एट्रोसिटीज़। किसी भी महिला, युवा, युवती या बहुजन का कोई भी युवा या बुजुर्ग या जातिवादी सूचक शब्दों के साथ कहीं कोई गालियां जिस तरह से दी जाती हैं और पीड़न किया जाता है जाति के नाम पे, गरीब के नाम पे, आप हमारे चैनल को ज़रूर बताएं, और क्योंकि उसमें न्याय दिलाने में, वहाँ पर पुलिस से एक्शन कराने में, प्रशासनिक अधिकारी से उस केस में एक्शन कराने में एक बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ एक आपको बहुजन समाज का एक चैनल ऐसा है जो इसी पे काम करता है और बड़ी कामयाबी आज तक मिलती रही है।
तो ऐसा कुछ भी अगर कोई एट्रोसिटी का मामला हो तो आप चैनल को ज़रूर बताएं, चैनल पर नंबर हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को देश और विदेश के लोगों तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।